हेलो बच्चा पार्टी, हमारे ज्ञान भारती ऑफिशियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए कृपया कमेंट कीजिए कि सर इसके बाद किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। इसमें हम हिंदी के कुछ प्रश्न जो बार बार बिहार बोर्ड पूछ रहा है उसी को लेकर आए, 2 नंबरी है, बुक से है। पहला चैप्टर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। पहला है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर भी देख लेंगे। कह रहा है, लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार क्या है, जाति है। जानते हैं हम लोग कि भारत में जो जाति के आधार पर श्रम विभाजन दिया जाता है, चाहे वह श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि हो या नहीं हो, इस प्रथा में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पैतृक मतलब जो पिता काम करता है पैतृक पेशा से बंधने को विवश हो जाता है, यानी उसका पिता जो काम करता है वही काम उसका बेटा भी करेगा। यही होता है भारतीय समाज में। और जिसके कारण क्या होता है, पेशा में परिवर्तन की अनुमति नहीं देकर भारतीय जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर में से उतना तो रहता नहीं है, तो उसमें से वो है कि मतलब खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा जीवन के नियमों और घर के नियमों के मामले में क्या था, अपवाद था। और इसको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। और दूसरी उसके बाद है, भारत से हम क्या सीखें। तो उसमें से भी है, करा समस्त भूमंडल में सर्वविध समता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, जब ये हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत से हम क्या सीखे, उसमें मैक्स मुलर हैं जो भारत आया था घूमने। तब मैक्स मुलर जब भारत की भूमि पर आया तो उसको यहाँ की धरती कैसा लगा, स्वर्ग जैसा लगा, स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। यहाँ के इतिहास, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य तथा पुरातत्वों को देखकर उसने जो आनंद प्राप्त किया, जो खुशी उसको मिला, उस आनंद को क्या किया, वो अपने भाषा के रूप में व्यक्त करते हुए मैक्स मुलर ने कहा कि समस्त भूमंडल में सर्वविध समता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश अगर कोई है तो वो भारत है। अब उसके बाद थोड़ा देखिए आता है, से परिपूर्ण देश क्या है, भारत है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में, जो लेखक हमारे मैक्स मुलर है वो हमारे भारत आया था घूमने, तो वही कह रहा है कि मतलब लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि भारत के गांव में ही प्रकृति और प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन के तौर तरीके तथा भारत के अवशेष गांव में अध्ययन और खोज के लिए पड़े हैं, न कि बनावटी शहर में, कृत्रिम शहर में। ऐसा मैक्स मुलर का राय है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तब भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए क्या है, वांछनीय है, क्योंकि प्राचीन भारत ही नहीं, आज का भारत भी विभिन्न समस्याओं के निदान में सहायक है। लेखक उसके बाद चौथा क्वेश्चन कर रहा है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो जे देखिए उत्तर लिखा हुआ है, लेखक ने भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, दैवत विज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, साहित्य, कानून शास्त्र अथवा राजनीतिक ज्ञान इत्यादि विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का ज्ञान आवश्यक बताया है। अब उसके बाद देखिए पाँचवा क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि हम जानते हैं कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है भारत, और यहाँ किसी भी धर्म के आदमी को रहने की अनुमति है, चाहे कोई भी धर्म वाले व्यक्ति हो यहाँ पर आकर रह सकता है। तो वही लिखा है, भारत की दृष्टि धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है कि
कि धर्म का वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास अथवा प्रत्यक्ष परिचय भारत में मिलता है। यह भारत ब्रह्म धर्म, वैदिक धर्म वाला तथा बौद्ध धर्म की जननी और फारसी धर्म की शरण स्थली है। तो चलिए इसके बाद और अगले वीडियो में डालेंगे। तो देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बिहार बोर्ड में। तो चलिए इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम फिर से एक नए वीडियो डाल सके। और जो भी वीडियो आपको अगर चाहिए तो उस पर आप कृपया कमेंट कीजिए, तो उसी पे वीडियो बना देंगे। इसके बाद फिर से अगला फिर डलाएगा वीडियो। तो चलिए अगर इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे ज्ञान भारती ऑफिशियल जो टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा तो लिखा है उसका PDF उस पर मिल जाएगा। ज्ञान भारती ऑफिशियल टेलीग्राम पर मारिएगा। और इससे चाहिएगा तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, देख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।